हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुपर एक्सपोनेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ खास नाउन्स को लेकर आए हैं जिनका सिंगुलर या प्लूरल बनाते समय हमें खासा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में अर्थ दूसरा और प्लूरल में अर्थ दूसरा होता है। ऐसे नाउन्स को सेंटेंसेज में लिखते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर इसे हमें सिंगुलर के रूप में लिखना है या इसे प्लूरल या बहुवचन के रूप में लिखना है, क्योंकि सिंगुलर में उनका अर्थ कुछ दूसरा और प्लूरल बनाने पर उसका अर्थ कुछ दूसरा हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ चुनिंदा शब्दों को लेकर आए हैं जिनको आप गौर करके देखिए और समझिए कि इसका सिंगुलर में अर्थ क्या होगा और प्लूरल में इसका क्या अर्थ हो सकता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा नाउन के बारे में जान लें। लिखा हुआ है अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम होता है या ये कह लें हम अपनी पहचान के लिए या समझ के लिए जिस चीज़ को हम जिस संज्ञा से या जो चीज़ कहकर हम बुलाते हैं वही चीज़ हो जाती है हमारा नाम। जैसे मेज, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये सब इसका क्या है? नाम है। यही चीज़ क्या है? नाउन है। तो आइए पहला नियम देखते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल यानी बहुवचन बनाने पर अर्थ बदल जाता है। बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर में अर्थ कुछ दूसरा और प्लूरल में उनका अर्थ दूसरा होता है। जैसे सिंगुलर एक वचन, इधर जितने भी नाउन्स लिखे हैं सब ये एक वचन के हैं। वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। लेकिन अगर हम वाटर को बहुवचन बना दें, वाटर्स कर दें, तो इसका अर्थ बदल जाता है। ये वाटर्स प्लूरल तो हो गया बट इसका अर्थ क्या हुआ? चेंज हो गया और वाटर्स का अर्थ हो जाता है समुद्र। दूसरा है सैंड, SAND सैंड, बालू। बालू को, रेत को क्या कहते हैं? सैंड। लेकिन अगर सैंड को प्लूरल बना दिया जाए सैंड्स, तो इसका अर्थ हो जाता है रेगिस्तान। इसी प्रकार ऊड, ऊड लकड़ी। लेकिन अगर ऊड में S लगा दिया जाए, ऊड्स, इसको प्लूरल कर दिया जाए तो उसका अर्थ लकड़ी नहीं बल्कि इसका अर्थ हो जाता है जंगल। ऊड्स मीन्स जंगल। अल्फाबेट, वर्णमाला। अल्फाबेट में अगर हम यस गलती से लगा देते हैं तो हमारा जो अर्थ होगा वो हो जाएगा भाषा। अल्फाबेट, वर्णमाला, ABCD जो इंग्लिश का अल्फाबेट है उसमें लिखेंगे अल्फाबेट। लेकिन अगर अल्फाबेट में हम यस लगा देते हैं तो हमारा भाषा बन जाएगा, ना कि उसे हम वर्णमाला कहेंगे। इसी प्रकार कुछ नाउन्स इधर भी लिए गए हैं। एयर, एयर मीन्स हवा। लेकिन अगर एयर का हम बहुवचन यूज करते हैं तो एयर्स, और जिसका अर्थ तब बदल जाएगा, अर्थ हो जाएगा इसका हाव भाव। एडवाइस, सलाह। अगर एडवाइस को हम प्लूरल में यूज करें तो इसका अर्थ हो जाता है कागजात। एडवाइस मीन्स कागजात। रिटर्न, RETURN, रिटर्न, वापसी। लेकिन अगर रिटर्न को हम प्लूरल में यूज करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए हमें कि रिटर्न मीन्स वापसी होगा, लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाते हैं तो रिटर्न मीन्स भी होगा कागजात। आयरन, आयरन मीन्स लोहा, जो एक मटेरियल नाउन है। आयरन मीन्स लोहा। लेकिन अगर हम आयरन में S लगाकर इसे प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आयरन मीन्स लोहो नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल नाउन का यूज प्लूरल में पहली बात होता ही नहीं है। अगर गलती से हम यहाँ पर यस लगा देते हैं आयरन में तो इसका अर्थ हो जाएगा हथकड़ी। आयरन मीन्स हथकड़ी। इसी प्रकार कुछ नाउन्स और भी हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एकदम से भिन्न होता है। आइए उस पर गौर करते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति इंग्लिश से ना होकर, बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनकी जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा से ना होकर के बल्कि लैटिन या ग्रीक भाषा से हुई है। लैटिन या ग्रीक भी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी हुआ, पंजाबी हुआ, इंग्लिश हुआ, वैसे ही लैटिन और ग्रीक भी एक भाषा है। इससे कुछ शब्दों को इंग्लिश में लिया गया है, उनका प्लूरल भिन्न प्रकार से बनता है, मतलब उनका प्लूरल एकदम से अलग होता है। जैसे सिंगुलर पर गौर करें। पहला शब्द लिखा है मीडिया, पहला शब्द लिखा है मीडियम, जिसका प्लूरल होता है मीडिया। अक्सर करके हम ये चीज़ सुनते हैं कि आज मीडिया में ये खबर आई है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि मीडिया शब्द जो है वो प्लूरल है और इसका सिंगुलर होगा मीडियम। इसी प्रकार दूसरा शब्द है डेटम और इसका प्लूरल बनता है डेटा।
आपने डेटा सुना होगा कि आज हमारे मोबाइल का डेटा इतना बचा है या हमारे मोबाइल का डेटा ख़त्म होने वाला है। तो इस बात को आप जान लीजिए कि डेटा शब्द प्लूरल है और डेटा का सिंगुलर शब्द क्या बनेगा, डेटम। इसी प्रकार अगला शब्द है एजेंडम, और एजेंडम का प्लूरल क्या बनेगा, एजेंडा। ये कुछ चुनिंदा शब्दों को हम लेकर आपके सामने लाए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।